सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोल्ड मेडल, जातिवाद के बेरी, इंसानियत के पहरी, मनुस्मृति के नास्तिक, बुद्ध के उपासक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए इस सभा में आए हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून के राष्ट्र नेता, समाज सुधारक, न केवल दलितों के मसीहा अभी तो पूरे देश के मसीहा बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस उपलक्ष्य पर मैं अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष प्रकट करना चाहती हूँ कि कदम ऐसे रखो निशान बन जाए, कदम ऐसे रखो निशान बन जाए, काम ऐसा करो पहचान बन जाए। अरे जिंदगी तो सब जीते हैं यहाँ, अरे जिंदगी तो सब जीते हैं यहाँ, मगर जिंदगी जियो तो बाबा साहब के जैसी, अरे जिंदगी जियो तो बाबा साहब के जैसी, सबके लिए मिसाल बन जाए, सबके लिए मिसाल बन जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी राव सतपाल और माता का नाम रीठाबाई था। बाबा साहब के बचपन का नाम वेद था। बाबा साहब एक ऐसी जाति से बिलोंग करते थे जिसे अछूत समझा जाता था, जिसके कारण बाबा साहब को अपने पूरे जीवन में अनेक कष्टों, अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा, किंतु बाबा साहब ने हार नहीं मानी। बाबा साहब को उच्च जाति के लोगों के साथ एक कुएं में पानी पीने का अधिकार नहीं था, एक साथ एक क्लास में बैठकर पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसके बावजूद भी बाबा साहब हमेशा क्लास में अव्वल आते थे कि कर्मों से बनता है मजबूत आदमी का, कर्मों से बनता है मजबूत आदमी का, जाति तो नकली पहचान है। अगर ऊंची जाति से ही होती श्रेष्ठता, अगर ऊंची जाति से ही होती श्रेष्ठता, तो बताइए आज बाबा साहब क्यों महान है, तो बताइए आज बाबा साहब क्यों महान है। बाबा साहब बचपन से ही अत्यंत प्रवृत्ति के बालक थे। उनके मन में नई नई चीजों को जानने की उत्सुकता हमेशा रहती थी। उनके एक ब्राह्मण गुरु ने उनको अपना सरनेम दिया, जिसे बाबा साहब का नाम भीमराव अंबेडकर पड़ा। अब बाबा साहब ने मन ही मन ठान लिया कि गुरु के नाम को बहुत आगे तक ले जाना है। कि क्या ही वो मंजर थे जिन्हें सोचने पर वो दर्द देते रहे, कि क्या ही वो मंजर थे जिन्हें सोचने पर वो दर्द देते रहे, पर जज्बा का हक दिलाने का, पर जज्बा का हक दिलाने का वो बेको उन रूढ़िवादियों से लड़ते रहे, वो बेको उन रूढ़िवादियों से लड़ते रहे। बाबा साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मऊ में की, उसके आगे की शिक्षा मुंबई में की। बाबा साहब की माता भीमाबाई के देहांत हो जाने के पश्चात उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। बाबा साहब के सर पर दुखों का पहाड़ उतर गया। बाबा साहब की 1906 में रमाबाई के साथ विवाह हो गया। इसके बाद वह बैरिस्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त करने के लिए लंदन गए। जब वे लंदन से बैरिस्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त करके भारत आए तो कई लोगों ने उन पर ताना कसा कि देखो ये महान जाति का व्यक्ति आज लंदन से बैरिस्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त करके भारत आया है, क्या ही फायदा इसका इतना पढ़ लिखने के बाद, क्योंकि रहेगा तो ये अछूत महान जाति का व्यक्ति। लेकिन बाबा साहब का, उनकी बातों का बाबा साहब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कि कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को बनाने वाले मेरे बाबा भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा यार, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा यार, इतिहास को बनाने वाले मेरे बाबा भीम थे, इतिहास को बनाने वाले मेरे बाबा भीम थे। बाबा साहब ने न केवल पुरुषों के लिए एक समान अधिकार की बात की, बल्कि महिलाओं के लिए भी की। बाबा साहब ने मनुस्मृति को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि उसमें दलितों के लिए गलत बात लिखी थी, बल्कि इसलिए जलाया क्योंकि उसमें महिलाओं को गुलाम बनाने की बात लिखी थी। बाबा साहब का कदम था कि अपमान मत कर उस नारी का जिसके बल पर जग चलता है, ये अपमान मत कर उस नारी का जिसके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर भी नारी की ही गोद में पलता है, पुरुष जन्म लेकर भी नारी की ही गोद में पलता है। बाबा साहब ने हम सबके लिए जो किया है वैसा कोई अन्य नहीं कर सकता। उन्होंने हम सबके लिए रातों की नींद गवाई, किताबों से स्नेह किया, अपनी 4 औलादों को हम पर यूं ही कुर्बान किया। और तब भी लोग कहते हैं बाबा साहब ने हमें दिया ही क्या है, अरे अम्बेडकर ने हमें दिया ही क्या है। तो सुनिए, आज आप जहाँ पे खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज आपके पास जो पेन है बाबा साहब की देन है, आज आपके पास जो दौलत है बाबा साहब की बदौलत है। और ये सब जानकर भी यदि आप कहते हैं यही बात, तो मैं इतना कहूंगी आप शिक्षित होकर अंधविश्वासों में जटे हुए हैं। बाबा साहब ने हम सबको विद्या वैसे कभी कोई कभी कर ही नहीं सकता। हम सभी को बाबा साहब की कारवा को आगे लेकर जाना है। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, किनारे को आगे लेके जाना है। अपने
अपने अपनी वाणी को विराम देते हुए तो शब्द बोलना चाहूंगी कि जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला भारत देश का संविधान। दुनिया के पथ प्रदर्शक, दुनिया के पथ प्रदर्शक बाबा साहेब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। रुको, बहुत बहुत अच्छा बिटिया बोली है। बिटिया, इसके लिए अवधेश कुमार गौतम ने 100 रुपया दिया है और मीरा भारती ने 100 रुपया इसको दिया है और इसके जज्बे को मतलब खुश होकर के बिटिया। इसके बाद एक बच्चों का नाम बिटिया, ये 100 रुपया बेबी गौतम ने बिटिया को दिया है। बिटिया अभी आओ। आप बहुत अच्छा बोली है इसलिए दिया है। अब इसके बाद एक बच्चों का नाटक है।